शेषाद्री जी, देवरस जी, रज्जू भैया और आज के मोहन भागवत जी, आप में से कोई भी आजादी की लड़ाई में एक दिन भी जेल नहीं गया, इसका जवाब देना चाहिए। आदरणीय मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हो इसलिए हम संसदीय मान्यताओं की बात करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, वामपंथी विचारधारा के लोग, शहीद आजम भगत सिंह और अशफाक उल्लाह के विचारों पर चलने वाले लोग नासमझ नहीं हैं और किसी की बेइज्जती करना भी अपना अधिकार नहीं समझते। आपसे हम बड़ी नरेंद्र मोदी जी ये पूछना चाहते हैं कि राष्ट्रवाद है क्या? चोरों और बेईमानों को आगे बढ़ाना राष्ट्रवाद है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं श्री एल.के. आडवाणी जी, आज उनकी उम्र 92 साल की है। जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लग रहा था 1942 में, तब वे 24 साल के थे। तब उनमें राष्ट्रवाद क्यों नहीं पैदा हुआ? वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे। ये बात बतानी पड़ेगी आपको नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से स्कूल में, कॉलेज में, खेत में, खलिहान में, मदरसों में, गिरजाघर में, मंदिर में, मस्जिद में 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश का तिरंगा झंडा लहराया जाता है। 90 साल से नागपुर के आरएसएस के दफ्तर में तिरंगा झंडा क्यों नहीं लहराया गया, ये बताना। नाव की लकड़ी और 90 का खर्च हमको राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं और नागपुर में राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराएगा तो ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये राष्ट्रवाद। इससे पहले देश के अंदर 423 मीटिंगें की थी। डिजिटल मंच बना था आपका, 10 करोड़ का मंच खाली पटना में बना था डिजिटल। बाएं से देखो तो रंगीन मोदी, दाएं से देखो तो रंगीन मोदी, सामने से देखो तो चारों तरफ मोदी, और उसी में कुछ आपके दीवाने मोदी कर रहे थे। आज आपने कहा ना उन 112 मीटिंगों में कि हम सरकार में आएंगे तो हर साल 2 करोड़ नौजवानों को काम देंगे। बहुत है, आपका स्वागत हुआ, लोग झूम कर वोट दिए। कांग्रेस की इंतजामी से लोग परेशान थे, भ्रष्टाचार से परेशान थे, आपको वोट दे दिया। आज तो 2.5 साल हो गए, 5 करोड़ नौजवानों को काम मिलना चाहिए था ना, नहीं मिला। बल्कि जो कारखानों में लगे थे, रिट्रेंचमेंट, छटनी, तालाबंदी के चलते लाखों लोग बेरोजगार हो गए। आपकी सरकार की संस्था, सरकार से नेतृत्व में चलने वाली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष अशोक चौहान ने एक टेलीविजन की बहस में कहा कि 2015 में सिर्फ 1,64,000 रोजगार ही पैदा हुआ। इसलिए भाइयों, आपकी लड़ाई जायज है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, इनकी सरकार आपको नौकरी देगी, तो ये समझ लीजिए पीने का पानी भी ये नहीं देंगे और ओस भी आपको चाटने की इजाजत नहीं देंगे, ये वो सरकार है। इसलिए पानी की कल्पना बहुत है, ओस भी नहीं मिलेगा। अरे वाह, क्या बात है! काला नोट, भ्रष्टाचार, काला धन। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, एक बात याद रखिए, गांव के लोग रुपया रखते हैं, बैंक नहीं जाते। 500 का, 1000 का नोट गांव में रखते हैं। अभी अभी धान बिका, सबने धान का जो है बेचा किसानों ने, तो 500 और 1000 का नोट रख लिया और 1 महीने बाद ही अब वो नोट काम में नहीं आ रहा है। क्या कर रहे हैं आप? ये किस तरह का काम कर रहे हैं? साथी सुधाकर रेड्डी ने आपको बताया कि नोट कैसे चल रहे हैं। मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप इस नोटों को बंद करने से आप समझते हैं काला धन रुक जाएगा, तो नहीं रुकने वाला। अब जब तक भ्रष्टाचार और महंगाई पर रोक नहीं लगाएंगे, काला धन बनता जाएगा। चाहे 2000 का नोट छापो, चाहे 5000 का नोट छापो। एक मोटी बात है भाई, आप जब प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, तो 60 रुपए किलो अरहर की दाल बिक रही थी। मैं और सब चीजों को छोड़ देता हूं, इस आपके 2.5 साल के राज में 220 रुपए किलो अरहर की दाल बिक गई। 60 रुपए से 220, यानी 160 रुपया जो बना, वही तो 160 रुपया काला धन है जो आज लोगों तक पहुंच गया। आप काला धन पैदा करा रहे हैं।
आप ये समझ लीजिए, अगर 10 पैसे की डिस्प्लिन की टिकिया दवाई की बनती है और 1 रुपए 10 पैसे में बिकती है, तो ये 1 रुपया जो बन रहा है यही तो काला धन है। इस पर जब तक रोक नहीं लगाओगे काला धन पैदा होता जाएगा। इसलिए महंगाई को रोको। कारखाने से बना हुआ सामान जब उपभोक्ता के पास पहुंचे, 1 रुपए का सामान उपभोक्ता के पास 8 रुपए तक अगर पहुंचेगा तब तो काला धन नहीं बनेगा। लेकिन 1 रुपए का सामान जब 20 रुपए में बिकेगा तो ये 12 रुपया यही काला धन है। इस काले धन के खिलाफ कौन लड़ेगा? आप नहीं लड़ सकते। आप तो पूंजीवाद के समर्थक हो। काला धन के खिलाफ वही लोग लड़ सकते हैं जिस दिन दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर, इस बड़ी पंचायत के अंदर वैज्ञानिक समाजवाद भगत सिंह के सपनों के लोग सरकार चलाएंगे, काला धन खत्म हो जाएगा। उस दिन काला धन खत्म हो जाएगा। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, ये राष्ट्रवाद की बात मत समझाइए।